नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं हिंदी की एक और क्विज में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। दूसरा है, द्वार में केवल एकमात्र दरवाजा है। तीसरा है, बेटी पराए घर का धन होता है। चौथा है, निराशा की बदली छाई हुई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निराशा की बदली छाई हुई है। बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है, निषधन ठुर, निधन ठुर, निधन स्थुर या निष्ठधन उर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निधन ठुर। यानी इसमें विसर्ग संधि होती है। जब भी ये दोनों बिंदु दिखाई दें वहां हमेशा विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न, रात दिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द्वंद्व समास होता है। हमेशा द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है और शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला प्रश्न, पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है, कर्ण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है या संबंध कारक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैं और पर। ये दोनों शब्द अगर किसी वाक्य में हो तो वहां अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 342 के, अनुच्छेद 343 के एक के या अनुच्छेद 343 दो के या अनुच्छेद 344 के। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 एक के। अनुच्छेद 343 दो में दे रखा है कि अंग्रेजी राज्य की सहायक भाषा होगी। अगला प्रश्न, गर्व करऊं रघुनंदन जिन मन माहा, देखऊ आपन मूर सिय के छाहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है, व्यतिरेक अलंकार, रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का हमेशा उल्टा होता है और प्रतीक का अर्थ भी उल्टा या विपरीत होता है। प्रतीप अलंकार में उपमा को नीचा दिखाया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या बच्चा सोता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न, कृतज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन है, स्वार्थी, मूर्ख, दुष्ट या कृतघ्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है और स्वार्थी का विलोम होता है निस्वार्थी और मूर्ख का विलोम होता है बुद्धिमान। दुष्ट का विलोम होता है सज्जन। अगला प्रश्न, 61 शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है, एक धन 60, एक धन 60 या एक धन 60 या एक धन 60। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक धन 60 होता है। इसमें ह्रस्वीकरण संधि होती है। अगला प्रश्न, कपटी मित्र के लिए मुहावरा है। ऑप्शन है, गूदड़ी का लाल होना, आस्तीन का सांप होना, अगले जमाने का आदमी होना या आंख का तारा होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप होना। और गुदड़ी का लाल होना के लिए होता है गरीब घर में जन्मा हुआ गुणवान बालक। और आंख का तारा का होता है बहुत प्रिय होना।
अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन है देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, महर्षि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दैत्यारी। दैत्यारी में दीर्घ संधि है और देवेंद्र में गुण संधि है, सूर्योदय में स्वर संधि है और महर्षि में भी गुण संधि है। अगला प्रश्न, ध्वजा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अंबु, ईशु, चाप या केतु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केतु होता है। ध्वजा का अन्य पर्यायवाची होते हैं पताका, झंडा, बैनर। केतु भगवान शिव के लिए भी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, रंग में भंग होना का अभिप्राय है। ऑप्शन है रंगों में भंग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विघ्न पड़ना या रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उल्लास में विघ्न पड़ जाना। अगला प्रश्न, निराला को कैसा कवि माना जाता है? ऑप्शन है अवसरवादी कवि, क्रांतिकारी कवि, कल्याणवादी कवि या भाग्यवादी कवि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रांतिवादी कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंद्री पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या प्रभाकर माचवे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी से पहले बालकृष्ण राव इसके संपादक थे। राजेंद्र अवस्थी इसके दूसरे नंबर के संपादक थे। अगला प्रश्न, गूलर का फूल होना मुहावरे व कहावत के अर्थ हैं। ऑप्शन है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी दिखाई न देना या व्यर्थ की बात करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कभी दिखाई न देना। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ऑप्शन है 1960 में, 1962 में, 1967 में या 1969 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1967 में इसमें संशोधन हुआ था। राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, इसमें संशोधन हुआ था 1967 में कि अंग्रेजी भी राज्य में काम करती रहेंगी। अगला प्रश्न, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? ऑप्शन है केला, छीन, घटिका, घिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घटिका। घटिका तद्भव नहीं बल्कि तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, निर्विकार में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन है का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग या पा वर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चा वर्ग। दोस्तों उच्चारण स्थान की हम एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं कि आप जीवन भर उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे। इनका क्रम तो सबको याद होता ही है, कचट तप तो सबको याद रहता है हमेशा। तो को याद रखने की ट्रिक है, यानी उच्चारण स्थान को KTM 2। का वर्ग का होता है के से कंठ, चा वर्ग का होता है ती से तालु, टा वर्ग का होता है एम से मूर्धा और ता वर्ग का होता है दी से दंट और पा वर्ग का होता है ओ से ओष्ठ। दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में। ऐसी ही क्विज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम हर एक क्विज में एक ऐसी ही मजेदार ट्रिक लाते रहेंगे।